हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा रेखा के संसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, आप लोग को नहीं पता होगा, मैंने बताया ही नहीं, ना मैंने वीडियो अपलोड की ना शॉर्ट अपलोड की, क्योंकि मेरे बड़े ससुर वकील दादा का देहांत 2 जुलाई को हो गया था। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी कि वो हमारे बीच नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप अच्छे खासे थे, मैं फ़ोन करते थे बराबर, अचानक नहीं रहे। सही में मैंने एक बार वीडियो बनाई थी पहले भी कि जाने की तैयारी कोई नहीं करता है, ये हकीकत बात है। अगर हमें पता होता, जैसे हम बैंक बैलेंस की तैयारी करते हैं कि हमारे बाल बच्चे ऐसे करेंगे, जिनके बाल बच्चे नहीं है तो अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग करते हैं कि हमें बुढ़ापे में किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो सब चीज़ की हम तैयारी करते हैं, सिवाय एक के कि जाने की तैयारी कोई नहीं करता। किसने सोचा था कि अभी अच्छे खासे दादा हमारे थे और फिर अचानक नहीं रहेंगे। मतलब सोचो, उनको हार्ट अटैक आया, मतलब वो सवेरे कचहरी गए, उन्होंने अपने 2 केस देखे हैं। उनको प्रॉब्लम हुई थी, 2 उल्टी हुई थी रात में ही, उन्होंने घर पे नहीं बताया था कॉल करके, क्योंकि बस्ती कचहरी थे, वो अयोध्या गए थे शनिवार को, सोमवार को आए, फिर कचहरी गए मंगल बुध, रविवार को, सोमवार को वहाँ से आए। फिर अपना गए केस देखा, उनको तबीयत खराब हुई, थोड़ा सा महसूस हुआ, बस वो गए दवा लेने गए, दवा भी मतलब उन्होंने कहा वहीं उनको बेहोश हो गए। फिर डॉक्टर के पास हम लोग जाते जाते उनका देहांत हो गया। बोले हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक आजकल चल रहा है, या कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं लेटी हुई थी, मैं टीवी देख रही हूँ, इतने में फ़ोन आ रहा है सुमन का, दीदी जो है अब दादा नहीं रहे। मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे पैर से ज़मीन खिसक गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, और मैं इतने ज़्यादा उसमें चली गई। देखिए मैं तब से ना वीडियो बना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, विश्वास ही नहीं पड़ रहा है कि हाँ, अच्छा खासा इंसान हमारे बीच था, जो मतलब फ़ोन करते थे, रेखा का आवत ना है वो, आ जा घूम जा, अरे आवा घरे रहे के चाहें। मैं भी इनकी बीमारी के चक्कर में और दूर रहने की वजह से नहीं जा पाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब कोई अपना चला जाता है। अपना क्या, कोई भी दुनिया से भगवान सबकी उम्र बनाए रखे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जो आया है वो एक दिन ज़रूर जाएगा। निश्चल थे, उनको जो कहना था मुँह पे कहते थे, अंदर नहीं रखते थे, मन के अंदर नहीं रखते थे, जो कह देना है कह के काम ख़त्म, फिर वो आके बोलते थे। मुझे तो आज तक मैं इस मामले में था कि मुझे उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, और बहुत ज़्यादा फैमिली में दादा भी मुझे बहुत, बाबा जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मानते थे मुझे, दादी सास थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी, और ये वकील दादा थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। मुझे चाहने वालों में से, मुझे प्यार करने वालों में से एक लोग और कम हो गए। तो मैं तो ये वीडियो बना ही नहीं पाई थी। मैं अब जाके थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर पाई, नॉर्मल मैं थोड़ा हो पाई हूँ, तब मैंने कल आवाज़ में वीडियो डेली व्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में ही नहीं थी कि मैं बनाऊँ, मेरे आँख से आंसू नहीं गिरता। तो एक्सेप्ट धीरे धीरे करके, हाँ दादा नहीं है, अब जाना है, अब दादा नहीं रहे। अभी आज ही सुबह बात हुई थी नंद के पास, मतलब फ़ोन करती है, नहा लो दीदी, भाभी नहा लो या कुछ। आज ही सुबह फ़ोन किया, बात की, तो मुझे लगा, मेरे को बच्चे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दादा हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जाऊँगी तो घर पे वो आएँगे, और मुझे देख के इतना खुश हो जाते थे, जाओ तो इतना, मतलब इतना मगन हो जाते थे वो, आहा रेखा क्या बनाई हो, आहा, मतलब वो झूठी, अगर मैं खड़ी भी हो जाऊँ किचन में, सामने मैंने बनाया, बहुत तारीफ़ करके खाते थे, और बहुत ही वो करते थे। तो वो हमारे बीच नहीं रहे तो बहुत तकलीफ़ होती है। भगवान चाहती तो यही हो कि सबको बांध के रख लो, लेकिन कोई बांध के किसी को रख नहीं सकता, कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता। और सबसे बड़ा सच है कि जाने की तैयारी कोई नहीं करता है, और ना कोई किसी को ना बांध के रख सकता है। ये मृत्यु लोग जो है, और ये दुख से सबको जानना पड़ता है। इनकी एक खासियत थी कि उनकी वाइफ ने उन्हें मतलब छोड़ दिया, मतलब चली गई थी, तब से वो आई नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने अपनी पूरा जीवन अपना जो है दादी को तो पूरा समर्पित कर दिया। लोग होते हैं, नहीं होते हैं, अभी हम आज छोड़ दे पति देव को, या कोई कहीं चला जाता है, इंसान दूसरी शादी कर लेता है, आगे बढ़ जाता है जीवन में। लेकिन उन्होंने, मतलब बाबा कहते भी रहे होंगे तो उन्होंने कहा नहीं, रोज़ रोज़ शादी होती है क्या, उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। और सबके पास, मेरे पास ही नहीं फ़ोन, वो जितने रिश्तेदार सबके पास
छोटे वाले भैया के पास फ़ोन, इन पतिदेव जी के पास फ़ोन, मेरे पास, मतलब सबके पास। अभी मेरे बीच में नंद का भी था, वो ससुराल चली गई तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि फ़ोन करके बताया कि रेखा तो मुझे पता है तो बहुत खुश होगी। मैं मेरा क्या होता है कि मैं फ़ोन उस रूम में रख देती, इस रूम में रहती तो फ़ोन वगैरह नहीं उठाती। तो फिर मैं इनके फ़ोन पे फ़ोन करके गए, रेखा फ़ोन में, फिर मैंने कॉल बैक किया तो तब कह रहे कि जो है वो अपने घर चली गई। तो सुन के बड़ी खुशी हुई। तो उनको होता था अपनी एक छोटी सी खुशी या कुछ भी शेयर करना, वो रेखा ऐसे रेखा वैसे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादा हमारे बीच नहीं रहे। अब उनका लास्ट क्रियाक्रम भी हो जाएगा और उन्हें पूरा जीवन इंसान, मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते पति पत्नी रहते हैं कि वो स्वार्थ हो मेरा कर रहे हैं मैं उनका कर रही हूँ। उनको पास तो स्वार्थ, तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी पत्नी को प्रेम किया। तो मेरे दादाजी को कोटि कोटि उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने कहा जब हर चीज़ शेयर करती हूँ आप सबसे तो ये सब भी ज़रूर शेयर कर लूँ। लेकिन नहीं बना पा रही थी, मैं इमोशन हो जाती तो मैं उस स्टेज पे ही नहीं थी कि हाँ मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ या कुछ भी कर दूँ। दादा नहीं रहे, हमारे वकील दादा हम लोग के बीच।